हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, मैथ्स का ऑफ स्टैंडर्ड 6 इंटीजर्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रैक्टिस सेट 4 और उसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम लोग कैसे नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड जीरो, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं। माई फ्रेंड मैथ्स ऑन प्लेग्राउंड ऑन द प्लेग्राउंड mark a timeline showing the years from 2000 to 2024 with one child standing at the position of the current year. Ask the following questions. While playing this game, what is his or her age? 5 years ago, which year was it? And what was his or her age then? In which year will he or she go to standard 10th? How old will he or she be then? आप वो वाला टाइमलाइन मत फॉलो करो क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा वो आपको। आई थिंक ये ओल्ड बुक है इसलिए उस वहाँ पे पुराना टाइमलाइन दिया है। दिस इज जो मैंने टाइमलाइन बनाया है। आप अभी 2024 में एग्जिस्ट करते हो और ये 2034 तक क्या है, ये टाइमलाइन है। ओके, इसके आगे मैंने 4 डॉट्स बनाए हैं। तो फिर हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं अभी? आप 2024, यहाँ पे आप 6 स्टैंडर्ड में हो। ओके, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या है वो क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप जब प्लेइंग आप खेल रहे हो तो फिर आप कितने साल के हो इस वक्त? तो फिर आप होगे आई थिंक सो 11 to 12 इयर्स के, तो आप हो गई। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago, which year was it? And what was his or her age? अभी 5 साल पहले, ओके, 5 साल पहले यानी 2024 minus 5 is equals to 2019। यानी 2019 में आप कितने साल के थे? यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5 साल पहले कौन सा साल था? 2019 था। 5 डॉट्स बना के हम लोग यहाँ पे 2019 लिखेंगे। आप तब कितने साल के हो गए वो देखेंगे। आज आप समझ लो 11 साल के हो, 11 ईयर्स। 11 माइनस 5, 5 साल पहले की बात चल रही है ना भाई। तो फिर 5 साल पहले आप हो गए 6 ईयर्स, मतलब आप 6 साल के हो गए, 6 या 7 साल के 5 साल पहले। देन इन विच ईयर विल ही और शी गो टू स्टैंडर्ड 10? हाउ ओल्ड विल ही और शी बी देन? यहाँ पे ही और शी क्यों बार बार आ रहा है? आपको आपके फ्रेंड से इंक्वायरी करनी है। आप ही मेरे फ्रेंड हो इसलिए मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप 10th में जाओगे तब आप कौन सा साल चल रहा होगा और आप कितने साल के होगे तभी? अभी 2024 चल रहा है, अभी आप 6th में हो। ओके, पहले ये वाला करते हैं। 6th में हो आप, आपको 10th में जाने तक कितने साल लगे वो हमें कैलकुलेट करना है। 10 माइनस 6 4 मीन्स 4 साल बाद, यानी प्लस होगा 2028। यानी हम लोग 2028 में आप कब जाओगे? 10th में जाओगे। तब आपकी क्या होगी, एज क्या होगी? पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये 2028, ये 2029। ओके, आपकी एज क्या होगी? आज आपकी 11 इयर्स एज है। तो फिर 4 साल बाद 15 हो जाएगी। 15 या फिर 16। ये हमने एक्टिविटी सॉल्व की है। आप कुछ इसी मैंने जो एक्टिविटी से पहले जैसी टाइमलाइन दिखाई थी
आप वैसे टाइमलाइन बना के आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, बेस्ट फ्रेंड्स से क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ सकते हो। आगे देखते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अभी हम क्या सीखेंगे? इंटीजर्स को ऐड करना। अभी हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन दोनों परफॉर्म किए इस एक्टिविटी में। मतलब आपको टेक्स्ट बुक में जो भी एक्टिविटीज आती है कुछ टॉपिक से पहले, मतलब वो लिंकेबल ही होती है ना। यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज बताई गई है। ऑन द नंबर लाइन वी शैल शो द रैबिट हॉप्स टू द राइट विथ पॉजिटिव साइंस एंड द वंस टू द लेफ्ट विथ निगेटिव साइंस। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये 0 है राइट साइड में, पॉजिटिव नंबर्स लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स। रैबिट क्या कर रहा है? हॉप कर रहा है, राइट साइड में हॉप कर रहा है। एट फर्स्ट द रैबिट वॉज एट नंबर +1 पे था, और रैबिट वो कहाँ पे जंप कर रहा है? +6। तो फिर +6 पे वो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। उसके पहले ये क्वेश्चन देखिए आप। अभी वापस से समझाता हूँ आपको। अभी वो कहाँ पे? +1 पे है। वो कितने यूनिट्स जंप कर रहा है? 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 यूनिट जंप कर रहा है। तो फिर अब वो कहाँ पे रहेगा? वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? 1 पे है, वो कितने यूनिट जंप कर रहा है? 5, यानी +1 +5। मैंने आपको पिछले या फर्स्ट इस लेसन के फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा कि अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर को ऐसे भी लिखते हैं फिर भी चलेगा, या फिर ऐसे लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि प्लस ये पॉजिटिव ही होता है बिना प्लस साइन के। पर निगेटिव में हमें माइनस का साइन शो करना ही पड़ता है। यानी अब वो 1 पे, उसको 5 यूनिट जंप करना है। 1 + 5 = 6, यानी अब वो कहाँ पे जाएगा? +6 पे जाएगा। सेकेंड, एट फर्स्ट द रैबिट वॉज एट नंबर -2। मतलब पहले रैबिट कहाँ पे था? -2 पे था। वो भी कितने यूनिट हॉप कर रहा है? कितने यूनिट जंप कर रहा है? 1 2 3 4 5, 5 यूनिट्स क्या कर रहा है? वो जंप कर रहा है। तो फिर अभी वो कहाँ पे जाएगा? वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखिए, अभी आप समझ रहे हो, यस। तो फिर आप ये ऊपर वाला ना छुपा लो। अगर आप ऊपर वाला नहीं छुपाओगे ना तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। आपको पहले ही आंसर समझ में आ जाएगा कि 3 पे जा रहा है। नहीं, आपको कैसे जा रहा है वो पता होना चाहिए ना, इसलिए पहले आप ये छुपा लो, जिससे आपको ही इजी होगा। वापस से देखते हैं। अब वो कहाँ पे? -2 पे। कितने यूनिट जंप करने वाला है? वो 5 यूनिट्स जंप करने वाला है। तो फिर अब वो कहाँ पे जाएगा? ओके, कहाँ पे जाएगा वो? -2 + 5। अब हम लोग एडिशन ही सीख रहे हैं ना, तो फिर हम लोग प्लस का ही साइन डालेंगे। और जब भी हम लोग इंटीजर्स लिखते हैं तभी हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में उन्हें डालेंगे। अभी प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस 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 ही होता है। प्लस 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 प्लस, आप कंफ्यूज हो रहे होगे, है ना? श्योर। प्लस 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 क्या होता है? हम लोग ऐड ही करते हैं। अगर वो माइनस प्लस प्लस होगा, यह प्लस प्लस के साथ प्लस हो जाएगा, पर प्लस के साथ माइनस होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब यहाँ पे इसी की तरह है ना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, सेम लाइक दिस माइनस प्लस। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यू है ना इसकी तरह, माइनस और प्लस, माइनस प्लस प्लस। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 2 - 5, फिर 5 - 2 3। अभी +3 कैसा है? -3 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बड़े नंबर की साइन हमें कभी भी देनी है। आपको ये याद में रखना है कि आप जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हो तो फिर आपको कभी भी बड़े नंबर की साइन ही देनी होती है। अगर यहाँ पे 7 होता इन केस, तो फिर हम लोग माइनस का साइन देते, पर अभी यहाँ पे क्या है? 5 है, इसलिए हम लोग क्या देंगे? प्लस की साइन। जिस
अगर कोई बड़ा नंबर है, हम लोग क्या फिगर आउट करना है, बड़े नंबर को फिगर आउट करना है। उसके पहले जो साइन है हम लोग वो साइन आंसर में लगाएंगे। नाउ आई नो टू एड अ पॉजिटिव नंबर टू गिवन नंबर वी मूव दैट मेनी यूनिट्स टू राइट ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम द गिवन नंबर। हम लोग को क्या इससे समझा कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे वो रैबिट हॉप कर रहा है, कितने यूनिट हॉप करने के बाद हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, अभी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स थोड़े कम दिखाए गए क्योंकि हमें अभी क्या करना है, एडिशन ही करना है, पर कुछ अलग तरीके से करना है। देखिए अभी at first the rabbit was at number -3. It hopped 1 2 3 4 4 units to लेफ्ट की साइड 4 यूनिट्स जंप किया। तो फिर हमारा क्या होगा, ये देखो अभी हम लोग और एक सीखेंगे। माइनस प्लस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। कैसे, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस में जाता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस तो प्लस। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो फिर -3 प्लस -4 लेफ्ट की साइड जा रहा है ना, तो फिर -4, तो फिर 4 + 3 7, बड़े नंबर का साइन -7। क्लियर। नेक्स्ट, at first the rabbit was at number +3. He hopped 1 2 3 4, ओके 4 लेफ्ट। अगर यहाँ पे लेफ्ट आता है तो फिर हमें माइनस करना है, अगर राइट आएगा तो फिर प्लस करना है, या फिर ऐसे ही छोड़ देना है, साइन ही नहीं डालना है अगर राइट आया तो फिर अब वो कहाँ पे जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देन +3 प्लस -4, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, 3 - 4 यानी 1। ओके, तो फिर माइनस क्यों आया यहाँ पे, बड़े नंबर का साइन। हम लोग ये हमने अभी ओरली समझा, अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपको ये 3 कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद में रखने हैं। अगर ब्रैकेट में प्लस है दोनों और बीच में भी साइन प्लस है, हम लोग एडिशन ही सीख रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्लस ही होगे सब में, तो फिर हम लोग डायरेक्टली ब्रैकेट्स में देखते हैं। अगर ब्रैकेट में प्लस होगा तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस। अगर एक ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस और बीच में भी प्लस है, तो फिर हमारा आंसर किसके अंदर आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, अभी हमने ऊपर वाले में पढ़ा, तो फिर प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए प्लस 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 यानी प्लस माइनस माइनस। अभी दोनों में माइनस है और एक बीच में प्लस है, दोनों ब्रैकेट्स में माइनस और एक बीच में प्लस है, तो फिर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस प्लस प्लस। तो फिर हमने फर्स्ट वाले में क्या था, हमारे +1 प्लस 5, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, ये देखिए दोनों ब्रैकेट्स में प्लस है, बीच में भी प्लस है, तो फिर हमारा आंसर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, इज इक्वल्स टू 1 + 5 इज इक्वल्स टू 6, बड़े नंबर का साइन 5 का साइन प्लस, यानी +1 + 5 इज इक्वल्स टू +6। ओके, नेक्स्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, -2 + 5, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, अभी यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में क्या है, माइनस है, ओके, एक ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में प्लस और बीच में प्लस, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे।
-2 plus 5 is equals to -2 माइनस करेंगे यानी 2 - 5 इज इक्वल्स टू 3, बड़े नंबर का साइन प्लस, देयरफॉर -2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू +3। इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन था? -3 प्लस -4, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में माइनस है और एक बीच में प्लस है, तो फिर माइनस क्या होगा? प्लस 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 प्लस, यानी हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे। आंसर 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7, बड़े नंबर का साइन है -7, देयरफॉर -3 प्लस -4 इज इक्वल्स टू -7। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन था? +3 प्लस -4 इज इक्वल्स टू, हमारा इसका क्या आंसर आएगा? एक में प्लस और दूसरे में माइनस, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस, तो फिर क्या होगा? माइनस, यानी यहाँ पे प्लस है तो फिर थोड़ा उल्टा होके यहाँ पे माइनस है, थोड़ा उल्टा होके यहाँ पे माइनस आया है। यहाँ पे प्लस है, थोड़ा उल्टा होके यहाँ पे प्लस आया है, यहाँ पे माइनस है, थोड़ा उल्टा होके यहाँ पे माइनस आया है। तो फिर आंसर क्या होगा हमारा? 3 - 4 इज इक्वल्स टू 1, बड़े नंबर का साइन -1, देयरफॉर +3 प्लस -4 इज इक्वल्स टू -1। हमने एडिशन सीख ली, अभी नाउ एंड नाउ पढ़ते हैं। To add a negative number to a given number, we move that many units to the left from the number 9। यानी यहाँ पे हमने जो रैबिट्स वाला एग्जाम्पल लिया, सेम जो जहाँ पे हम लोग है उसको जितने यूनिट्स लिए लेफ्ट या राइट उतने लेफ्ट लिए होगे, तो फिर माइनस करके राइट क्या होगा? तो प्लस, और उसको प्लस करना है, तो फिर आप समझ लो कि क्या कैसे प्लस हुआ। जो सिखाया आप वो रिवाइज भी करते जाओ। इसके बाद हम लोग लेट डिस्कस पढ़ेंगे। एक कन्वर्सेशन है दादा, अनिल और सुनीता के बीच में। लेट अस अंडरस्टैंड द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर विद द हेल्प ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी वी गेट एंड अमाउंट वी स्पेंड। अभी हम लोग ने यहाँ पे एडिशन भी देखी, सब्सट्रैक्शन भी देखी, तो फिर अभी हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के हेल्प से हमें जो अमाउंट दी गई है उसमें से अमाउंट जो स्पेंड हुई है वो कैसे निकाले, कैसे माइनस करे, वो हम लोग क्या कर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। दादा, वी शॉल show the amount we have or amount we get as a positive and amount we borrow or spend as negative। दादा क्या कह रहे हैं कि जो अमाउंट हमें मिली है, अमाउंट वी गेट को हम लोग क्या दिखाएंगे? पॉजिटिव। अमाउंट वी स्पेंड को हम लोग क्या दिखाएंगे? निगेटिव। उसके बाद अनिल क्या कह रहे हैं? आई हैव 5 rupees, दैट इज आई हैव द नंबर +5, मदर गेव मी 3 rupees एज अ गिफ्ट, दैट नंबर इज +3, नाउ आई हैव 8 rupees इन ऑल। यानी अनिल के पास कितने रुपए थे? 5 rupees, जो कि हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, +5 भी लिख सकते हैं। उसकी मम्मी ने उसको कितने पैसे दिए? 3 rupees दिए।
उसको हम लोग +3 भी लिख सकते हैं। अभी उसके पास कितने रुपीज हो गए, +5 +3, दोनों तरफ प्लस है, प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस, यानी प्लस होगा 5 + 3 = 8, यानी उसके पास अभी कितने रुपए हो गए, 8 रुपए हो गए। दादा, you know how to add positive numbers, let us add negative numbers. Sunita, if I lend you 5 rupees to buy a pen, how will you show that? Sunita, I will write the amount I have as -5 or -5. अभी दादा कह रहे हैं कि हमें अभी पता है कि हम लोग नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं, पर अभी हम लोग देखेंगे कि नंबर को सब्सट्रैक्ट यानी निगेटिव में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फिर वो सुनीता को क्या बोल रहे हैं, सुनीता, अगर मैंने तुम्हें 5 रुपए दिए पेन खरीदने के लिए, तो फिर तुम उसे कैसे शो करोगी। तो फिर सुनीता क्या कह रही है, दादा ने पहले ही बताया था कि हम लोग जो स्पेंड करेंगे उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। तो फिर दादा उसको कितने रुपए दे रहे हैं, सुनीता को 5 रुपीज दे रहे हैं, उसको 5 रुपए का ही पेन लाना है। तो फिर वो स्पेंड करिए ना 5 रुपए पेन पे, तो फिर क्या आएगा, हमारा माइनस में आएगा। सुनीता ने कहा कि हम लोग इसे -5 लिख सकते हैं। फिर दादा कह रहे हैं, इफ आई लेंड यू अनदर 3 रुपीज, व्हाट इज योर टोटल डेप्ट। मतलब अगर मैं तुम्हें और 3 रुपए दूंगा, अभी दे रहे हैं उन्हें, गेट अमाउंट वी गेट प्लस में आएगा, यानी उनको मिल रहे हैं और 3 रुपए, तो फिर उनके पास अभी कितने टोटल पैसे, टोटल शब्द है यानी हमें ऐड करना ही होगा। ओके, अभी सुनीता को पता लगाना है कि उसके पास अभी कितने पैसे हो गए। तो 5 रुपए तो पेन में ही चले जाएंगे और 3 रुपए उन्होंने दिए। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस माइनस माइनस, यानी 5 - 3 = 2। ओ सॉरी, उनको और 3 रुपए मिल रहे हैं पेन खरीदने के लिए, स्पेंड करने के लिए, यानी ये हमारा माइनस में आएगा ना कि प्लस में। यानी उनको ऑलरेडी 5 रुपीज पेन खरीदने के लिए मिले और उन्हें और स्पेंड करने के लिए मिल रहा है, तो फिर -3 रुपीज मिल रहे हैं। तो फिर हमारा टोटल डेप्ट, उनके पास अभी कितने पैसे खर्च कर लिए उन्होंने, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, यानी 5 + 3 = 8, यानी उनका डेप्ट क्या होगा, 8 रुपीज। दादा, यू हैव डेप्ट ऑफ 8 rupees. Mother gave you 2 rupees to buy sweets. So you got +2 rupees. Now if you repay 2 rupees of your debt, how much will you still owe? यानी डेप्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या बताया गया है, उधार। हम लोग उधार बोलते हैं ना, दादा ने उसे पहले 5 रुपए उधार दिए, उसके बाद और 3 रुपए उधार दे दिए। अभी सुनीता के ऊपर कितने रुपए उसको दादा को वापस देने हैं, 8 रुपए वापस देने हैं। अगर उसकी मम्मी ने उसको कितने रुपए दिए, 2 रुपए दिए स्वीट्स लाने के लिए अपने लिए, सुनीता के लिए, तो फिर वो अगर स्वीट्स लाने की जगह दादा को ही दे देगी, तो फिर उनका डेप्ट तो फिर उनका डेप्ट कितना कम हो जाएगा, यानी उनका कितना उधार रह जाएगा, वो हमें पता लगाना है। तो फिर ये तो माइनस में ही रहेगा, ओके, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन -8। अभी उन्हें और 2 रुपए मिले ना अपने लिए, इसलिए +2 = प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी 8 - 2 = 6, बड़े नंबर का साइन -6, यानी अभी भी उनको कितने रुपए वापस लौटाने हैं, 6 रुपए। अनिल, यू हैव 8 रुपीज और +8 यू स्पेंड 3 रुपीज टू बाय अ पेंसिल, हाउ मेनी रुपीज डू यू स्टिल हैव, +8
प्लस -3 इज इक्वल्स टू +5। यानी दादा अभी अनिल को क्या बोल रहे हैं, अनिल तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, 8 रुपए है। ओके, अगर तुमने उनमें से 3 रुपए पेंसिल खरीदने में स्पेंड कर दी तो फिर आपके पास कितने रुपए होंगे, वो पता लगाने के लिए बोल रहे हैं। अभी अनिल के पास कितने रुपए हैं, 8 रुपए, यानी उनको मिल ही होंगे, अमाउंट वी गेट यानी प्लस उनको अभी स्पेंड करने हैं पैसे पेंसिल पे 3 रुपए, यानी -3। तो फिर उनके पास अभी भी कितने रुपए होंगे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ये जो मैंने आपको टेबल बना के दिया है वो आप आपके नोटबुक में या फिर कहीं पे भी लिख लीजिए, जिससे आपको ये सब सॉल्व करने में आसानी होगी। प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, तो फिर माइनस करना है 8 - 3 5, बड़े नंबर का साइन +5, यानी अभी भी अनिल के पास कितने रुपए हो गए, 5 रुपीज हो गए। दादा, we use the example of earning and spending to understand how to add integers. For example, +5 plus 3 is equals to +8 and -5 plus -3 is equals to -8. -8 plus +2 is equals to -6 and +8 plus -3 is equals to +5. दादा कह रहे हैं हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए ऑफ स्पेंडिंग, तो फिर हमें अर्निंग एंड स्पेंडिंग, तो फिर हमें समझ में आएगा कि हम लोग इंटीजर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अब आपने देखा इस कन्वर्सेशन में कैसे उन्होंने ऐड किया, और मैंने आपको 4 फॉर्मूले भी बताए थे उनके जैसे। ये देखिए, ये हमारे 4 फॉर्मूले, और ये प्लस 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 3 प्लस है तो फिर हमने प्लस किया था, 5 + 3 8। माइनस माइनस और प्लस है, 2 माइनस बीच में प्लस, तो फिर हमने प्लस किया था, 5 - 3 8, बड़े नंबर का साइन -8, इजी। उसके बाद माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस है, हमने क्या किया था, माइनस, तो फिर 8 - 2 6, बड़े नंबर का साइन -6, +8 प्लस -3, यानी प्लस प्लस माइनस, हमने क्या किया था, माइनस, तो फिर 8 - 3 5, बड़े नंबर का साइन +5। जो फॉर्मूलेज बताए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 5 है इसके आगे, जिससे हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर स्टे ट्यून्ड फॉर प्रैक्टिस सेट 5, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।